जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से। उसके बाद फिर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है और इसकी जो डिटेल है, बेसिकली हमारे पास पेरेंट कंपनी है, उसके बाद सब्सिडरी है और फिर हमारे पास सब सब्सिडरी कंपनी है। तो पहले तो हम इनका एनसीआई और ये चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं कि ड्यू शेयर कितना है कंपनी में। So, on 1st January 2011, Exotic acquired 27 lakh $1 equity share in Madden for 66 lakh 50,000। ये acquisition cost है और ये number of shares हैं which are acquired by Exotic. And the retained earning of Melon was 14 lakh 25,000 that time, and no shares have been issued by Melon since Exotic. तो उसके बाद उसके शेयर्स नए इशू नहीं हुए हैं, नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर्स उतने के उतने हैं। तो इसका मतलब है कि हमने 27 लाख शेयर्स परचेज किए हैं और बैलेंस शीट में इस वक्त उसकी जो रिटेन अर्निंग लिखी होगी वो इक्विटी शेयर्स, ये इक्विटी शेयर्स हैं मेलन के टोटल। इसके अंदर आप 000 और ऐड कर लें, ये 000 इसके साथ हैं, तो 3 मिलियन है जिसमें से हमने 2.7 मिलियन एक्वायर किए हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी सिंपल। हम इसकी परसेंटेज लेंगे तो 90% है जी। ठीक है, 90% शेयर्स हमने एक्वायर किए हैं, यानी एक्सोटिक एक्वायर्ड 90% शेयर्स ऑफ मेलन। एक्सोटिक एक्वायर्ड 90% शेयर्स ऑफ मेलन। और उसके बाद है जी ऑन 1st January 2013 मेलन एक्वायर्ड 16 lakh $1 इक्विटी शेयर्स इन कीवी for 38 lakh dollars, at which date there was no, और ये इसके retained earning 950,000, and same no shares have been issued by Kiwi, तो उसके भी उतने के उतने हैं। ये हम देखते हैं कीवी की स्टेटमेंट की तरह, ये है जी कीवी की स्टेटमेंट और ये हैं इसके नंबर ऑफ शेयर्स 2000। ठीक है, इनके 2 मिलियन और हमने इसमें से 1.6 मिलियन एक्वायर किए हैं। तो इसको हम देख लेते हैं, 1.6 डिवाइड बाई 2 तो 80%। So Melon acquired 80% shares of Kiwi। क्लियर हो गया जी। तो इस तरह से हम परसेंटेज एक्वायर कर लेंगे। अब चूंकि हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड का मतलब ये है, अब हमारे पास इस तरह से फ्लो बनता है ना जी, ये एक्सोटिक है, ये मेलन है और ये कीवी है। सो दिस इज द पेरेंट कंपनी, दिस इज सब्सिडरी और इंटरमीडिएट कंपनी, एंड दिस इज सब सब्सिडरी, right? So it has direct shares in Melon and indirect share means via Melon in Kiwi. So 90% शेयर एक्सोटिक के हैं Melon में, एंड देन Melon के 80% है Kiwi में, और इस 80% का 90% बिलोंग्स टू एक्सोटिक। तो इसका मतलब है कि हम अगर 80 का 90% ले रहे हैं so that becomes 72। तो इसका मतलब है कीवी के रेफरेंस में हमारा क्लेम है 72% का, और जो बाकी हमारे पास बचेंगे 28%, दैट इज एनसीआई। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिमेनिंग 28% इज एनसीआई। दिस इज इन द रेफरेंस ऑफ कीवी, दिस इज फॉर कीवी, राइट। कीवी में एक्सोटिक का 72% क्लेम है और 28% एनसीआई है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और एक्सोटिक का मेलन में डायरेक्टली 90% है, तो वो सिंपल है, अगर ये 90% है तो बाकी एनसीआई वुड बी ऑब्वियसली 10%। सो ये आ गया जी, दिस इज अबाउट मेलन। ठीक है, दिस इज अबाउट मेलन। क्लियर हो गया। तो एक्सोटिक का मेलन में 90% इंटरेस्ट है और 10% इज एनसीआई,
और कीवी में 72% ट्रस्ट है एंड द रिमेनिंग 28% इज एनसीआई। आई होप दिस इज क्लियर। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन चूँकि क्वेश्चन का हिस्सा है तो हम यहाँ पे दोहरा रहे हैं इसको। अच्छा जी, उसके बाद ये पहला पॉइंट हमने एड्रेस कर लिया, दूसरा पॉइंट हमने एड्रेस कर लिया, तीसरे पॉइंट का इंटर कंपनी। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। During 2016, Kiwi had made intercompany sales to Malin. Kiwi has sold something to Malin of $480,000, making a profit of 25% on cost. तो 25% on cost है, इसका मतलब है ये जो 480,000 है, this was like 125%, ठीक है। और इस 480,000 में से हमारे पास बच गया 75,000 still on and 75,000 of these goods were in inventory at 31. अब चूंकि इस साल के आखिर पे बची नहीं है तो we have to do some treatment of it. तो ये जो 75 लाख है, this is basically like 75,000 is 125% और हमें इसका 25% मालूम करना है which is 15,000. चूंकि इंटर कंपनी है और चूंकि इनकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बन रही है, इसका मतलब है इंटर कंपनी तो सब कुछ कैंसिल आउट करना है। तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है अगर हम ग्रुप ऑफ कंपनीज के रेफरेंस में देखें। अगर कीवी और मेलन अलहदा बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट कंपनीज होती तो ये एक सीधी ट्रांजैक्शन थी, जैसे रिकॉर्ड होगी इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वैसी की वैसी रहेगी, हमें फर्दर किसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन चूंकि ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है, लिहाजा हमने इसको एडजस्ट करना है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के नाम से कि जो कंपनीज आपस में ही ट्रेड कर रही हैं, हालांकि वो एक ही कंपनी है, अंडर वन अम्ब्रेला है, तो उनका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमने एडजस्ट करना होता है। तो कीवी के रेफरेंस में वी हैव दिस 15,000 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारे पास 15,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ जाएगा इन द रेफरेंस ऑफ कीवी। 15,000 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये हमारी प्रॉपर वर्किंग है। दिस इज़ आवर वर्किंग वन। ये मैं आपको समझाने के अंदाज में यहाँ पे कर रहा हूँ, आप इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, हमने इसको मालूम है क्या फॉर्मेट है इसका। और उसके बाद है जी हमारे पास ये वी आर डन विद दिस थर्ड पॉइंट विच इज़ 15,000 annualized profit in the reference of Kiwi. And then we have during 2016 Malin had made intercompany sales to Exotic of 2,60,000. अब Malin ने Exotic को चीज़ें सेल की हैं and the profit is 33.334 on cost and 60,000 of these goods were। अच्छा, अब इसमें भी हमने ये जो 2,60,000 है, दिस इज एक्चुअली 133.334%, ठीक है। और इसमें से हमारे पास 60,000 बच गया है, सो स्टिल दिस इज 133.334%। तो अब ये जो हमारे पास बच गया है, इसमें से हमने 33.334% के हिसाब से अपना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना है। So again we have 60,000. So again we have this 15,000. चूँकि वो आपको पता है 1/3 एक इन्फिनिट उसमें चला जाता है। So let's take it as 15,000. So now this is the case of Malin. So in the reference of Malin हमारे पास है जी 15,000 का again unrealized profit. Okay, so we have this unrealized profit. Then we have point number 5. On 1st November 2016, Exotic sold warehouse equipment to Malin for 2,40,000 from inventory. Malin has included this equipment in its non-current assets. The equipment had been purchased on credit by Exotic for 2 lakh on October 2016 and this amount is included in its liabilities as अच्छी liability के अंदर शामिल है, तो we are not much concerned about this thing, वो automatically adjust हो रही है, liability side पे है तो लिखा हुआ है, लिखा रहेगा, वो liabilities में add हो जाएगा। That's not the point here. यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपने ये बेसिकली अब नॉन करंट एसेट है, आपने 2 लाख का ख़रीदा था एक्जॉटिक ने और आगे 2,40,000 का बेचा है, ठीक है। तो ये जो 40,000 है बेसिकली आपके ग्रुप में जो इजाफा होगा एसेट का, एक्सॉटिक के पास से तो ये चला गया और उसने लिखना है मैलन के अकाउंट में से,
तो मेलन के अकाउंट में 2,40,000 का लिखा हुआ है, लेकिन उस 240 में से जो 40 है दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम रिवर्स करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, वहाँ से हम उसको एक्सक्लूड करेंगे। और जो 40,000 का एसेट इजाफी लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर मेलन की बुक्स में, उसको भी हम एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि इस एसेट के अगेंस्ट जो हमारे पास बैक एंड पे लायबिलिटी है विच वी नीड्स टू पे ऑफ, दैट इज बेसिकली 2 लाख। तो हमारे पास ये एसेट रिकॉर्ड होगा 2 लाख का, 40,000 हम उसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, प्रिसाइजली पहली ट्रीटमेंट ये होगी कि एसेट शुड बी रिटन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंसोलिडेटेड, उसमें आप 2 लाख से लिखेंगे, 40,000 आप एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि वो अनरियलाइज्ड गेन के रेफरेंस में एक्सक्लूड हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। एक वहाँ पर होगा और एक इफेक्ट इसका यहाँ पर होगा, यानी वहाँ डेबिट हो जाएगा, एक्सक्लूड होगा इनकम में से, और यहाँ क्रेडिट हो जाएगा यानी एक्सक्लूड होगा आपके नॉन करंट एसेट में से। अनदर पॉइंट इज यहाँ पे आपका जो डेप्रिसिएशन है ये 6th, इसको अब हम इसके साथ मिलाते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड है। Meron charged depreciation on its warehouse equipment at 20% on cost. It is company's policy to charge a full year's depreciation in the year of acquisition to be included in the. So basic the point is कि हमने full years की depreciation लेनी है। नवंबर में एक्वायर किया था, दिसंबर में कंक्लूड कर रहे हैं तो 2 महीने की नहीं लेनी। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, चूँकि हमने 240 का एक्वायर किया है तो 2,40,000 पे हम 20% चार्ज करेंगे तो दैट बिकम्स 48,000, राइट। तो हमने इस 48,000 को चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि हमने जो 2 लाख से इसको अपने पास रिकॉर्ड करना है, जो हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, 40,000 को हम एडजस्ट करेंगे। तो हम 2 लाख के हिसाब से देखेंगे कि 20% पे हमारा कितना बनता है। तो 2 लाख के हिसाब से हमारे पास 20% पे बनता है जी 40,000। तो हम इस 40,000 को देखेंगे, और इसका मतलब है कि जो ऑलरेडी हम 48,000 चार्ज कर रहे थे, तो जो 8,000 है वो इजाफी चार्ज हो रहा था, उस 8,000 को भी हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के रेफरेंस में बात आएगी तो मैं वहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। बट आप ये याद रखें कि पहले 48,000 पे हो रही थी डेप्रिसिएशन, बट इसको एक्चुअली 48,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही थी, बट इसको एक्चुअली 40,000 का चार्ज होना चाहिए। तो कुछ इजाफी चार्ज हुआ है ऑलरेडी जिसको हमने एडजस्ट करना है, और वो है द डिफरेंस बिटवीन द 40,000 एंड 48,000 विच इज़ 8,000। सो इस 8,000 के डिफरेंस को हमने एडजस्ट करना है।